बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका को एटमी हथियारों से निशाना बनाने के लिए एटमी मिसाइल चीनी सरहदों पर लगा दिए गए। सैटेलाइट तस्वीर ने अमेरिकी हुकूमत के होश उड़ा दिए। शुमाली कोरिया और चीन का मुश्तरका प्लान सामने आ गया, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका के 8 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। इसके बाद अमेरिका की जानिब से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? शुमाली कोरिया की धमकी किस हद तक काम कर गई है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, जिस तरह से अमेरिका चीन और रूस को अपने इत्तेहादियों की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह से चीन और रूस भी अपने इत्तेहादियों के साथ अमेरिका को टफ टाइम देते दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज हमने आपको खबर दी थी जिसमें आपको बताया था कि अमेरिका ने अपने फौजियों को पोलैंड और रोमानिया में रूस के खिलाफ जंग के लिए भिजवाना शुरू कर दिया है, जबकि दीगर इत्तेहादी ममालिक की जानिब से भी जंगी बहरी बेड़े रूस के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। इन तमाम हालात के अंदर अब अमेरिका ताइवान के मामले में चीन के साथ भी सींग फंसाता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में अमेरिका को मुतनब्बे किया है कि वो ताइवान के मसले में टांग अड़ाना बंद करे। अगर वो बाज ना आया तो चीन उसके साथ आहनी हाथों से निपटेगा। दूसरी जानिब बहेरा जनूबी चीन के अंदर अमेरिका के 2 जंगी बहरी बेड़े अपने मुकम्मल तैयारियों के साथ मौजूद हैं। क्वाड के इत्तेहादी ममालिक भी चीन के साथ 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चीन बिल्कुल खामोशी के साथ ऐसी गेम खेल गया है कि उसने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। और क्वाड ममालिक जो कि अमेरिकी छत्रछाया में बहुत ज्यादा बड़के मार रहे थे और इलाके के चौधरी बनने के ख्वाब देख रहे थे, अब उनके वो तमाम ख्वाब चिकना चूर हो गए हैं। नाज़रीन इकराम, मैंने आपको बताया था कि चीन अपने इत्तेहादी ममालिक को हथियार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है जो कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए मौत का पैगाम हो। भारत जो कि खित्ते के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है, उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को J-10C जंगी तैयारे, इसके अलावा एटमी हथियार फायर करने वाले होविट्जर, सैटेलाइट और दीगर अहम तरीन टेक्नोलॉजी फराहम की जा रही है। और यहाँ तक पता चला है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान को फराहम किए जाने का इम्कान है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर शुमाली कोरिया इंतहाई गेम चेंजर हथियार सामने ले आया है। शुमाली कोरिया ने गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान पै दर पै इतने ज्यादा मिसाइल टेस्ट किए हैं कि जिसके बाद अमेरिका को यह बयान देना पड़ गया कि शुमाली कोरिया इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है। आए मिल बैठकर बात करते हैं गुस्सा किस बात का है। लेकिन अब शुमाली कोरिया की जानिब से जो कदम उठाया गया है उसने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों, क्वाड ममालिक और दीगर के होश उड़ा दिए हैं। वो ये है कि शुमाली कोरिया के एटमी प्रोग्राम ने अमेरिका समेत मुतहारिब गिरोहों को खौफजदा कर दिया है। अब इस हवाले से शुमाली कोरिया की एक ऐसी तंसीब सामने आ गई है कि अमेरिका की नींदें हराम हो गई हैं। दी सन की रिपोर्ट के मुताबिक ये तंसीब एक मिसाइल बेस की है जो चीन के बॉर्डर के साथ मौजूद है। इस एटमी मिसाइल बेस की सैटेलाइट से हासिल की गई तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां से शुमाली कोरिया एटम बमों से लेस मिसाइल्स दाग सकता है और उसके जरिए अमेरिका के तूलो अर्ज को निशाना बनाया जाएगा। चंद हफ्ते कबल अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के एक थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने अपनी रिपोर्ट में उसी साइट से मुताल्लिक मालूमात दी और उसका नाम ह्यूजेंग बंकर बताया गया है। अब सैटेलाइट से हासिल करदा तस्वीर उस थिंक टैंक की तरफ से दी गई मालूमात की तस्दीक करती हैं। ये सैटेलाइट चीन के बॉर्डर से 16 मील के फासले पर शुमाली कोरिया की हुदूद में है, जहां कई जेरे जमीन बंकर्स भी बनाए गए हैं। और मगरबी माहिरीन का कहना है कि इस नए इंकशाफ से शुमाली कोरिया और चीन के फौजी ताल्लुकात के बारे में नए शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया है।
नाज़रीन इकराम, याद रहे कि चंद हफ्ते पहले शुमाली कोरिया की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया था। तो अमेरिका की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया था कि शुमाली कोरिया को यह टेक्नोलॉजी चीन की जानिब से फराहम की गई है। डिवाइड थिंक टैंक्स का कहना है कि चीन मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी अपनी बजाय शुमाली कोरिया के जरिए ट्रांसफर करवाएगा। इस वक्त चीन अपने इत्तेहादियों को दिफाई लिहाज से इतना ज्यादा मजबूत कर रहा है कि वो अमेरिका के लिए और उसके इत्तेहादियों के लिए मौत का सामान पैदा कर रहे हैं। शुमाली कोरिया ने अपने मुसलसल मिसाइल तजर्बात को तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि उसका हदफ दिफा को मजबूत बनाना है। याद रहे कि गुज़श्ता महीने शुमाली कोरिया ने 7 मिसाइल तजर्बात किए। शुमाली कोरिया की सरकारी वेबसाइट ने यह भी दावा किया कि गुज़श्ता साल मुल्क के नए 5 साला खलाई तरक्याती प्रोग्राम का आगाज किया जा चुका है, जिसके नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका जितना शुमाली कोरिया से खौफजदा है, उतना वो किसी दूसरे मुल्क से नहीं है। शुमाली कोरिया की जानिब से जिस तरह से अमेरिका की पाबंदियों को जूते की नोक पर रखते हुए न सिर्फ एटमी सलाहियत हासिल की गई, बल्कि तबाहकुन मिसाइल तजर्बात के साथ साथ अमेरिका को तबाह करने की धमकियां भी देते रहे। ये सैटेलाइट तस्वीर सामने आने के बाद अमेरिका के होश उड़ चुके हैं और उनकी जानिब से बज़ाहिर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन ये मिसाइल चीनी सरहद पर चीनी दिफा के लिए लगाए जा रहे हैं, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा और वाज़ेह पैगाम है कि चीन के साथ पंगा सोच समझ कर लेना। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर हालात काफी ज्यादा कशीदा हो चुके हैं। आज इस वक्त अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में भगदड़ मच गई कि जब 8 स्कूलों को बम धमाके से उड़ाने की धमकी मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई और इदारे मुतहर्रिक हो गए। पुलिस का कहना है कि मिलने वाली धमकियों के बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं। स्कूलों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और गिरदो नवाह में पुलिस ने गश्त भी बढ़ा दिया गया है। कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वाशिंगटन में डंबर हाई स्कूल समेत कई डीसी स्कूलों को बुध की दोपहर को खाली करवाया गया और डीसी स्कूल के चांसलर ने कहा कि ये परेशानी वाले वाकयात हैं, उन्हें बहुत संजीदगी से हम ले रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका की नायब सदर के शौहर स्कूल के दौरे के दौरान बम की धमकी के बाद फौरन वहां से निकल गए। अमेरिका की नायब सदर कमेला हारिस के शौहर को वाशिंगटन के एक हाई स्कूल के दौरे के दौरान वहां से निकाला गया जब स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। अमेरिकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की तरफ से की वजह से एक तो अमेरिका के अंदर सिक्योरिटी के हालात मखदूश हो रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल सतह पर जो अमेरिका की जानिब से जंगी माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उससे दुनिया भर में अमेरिकी फौज की सलामती को भी खतरात लाहिक हो गए हैं। इस वक्त अमेरिका को अपनी सुपर पावर हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी वजह से वो चीन के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन भी उसका बाप निकला। उसने इंतहाई चुपके से अपनी पॉलिसी पर गामजन रहते हुए अपने इत्तेहादियों को इस कदर मजबूत कर दिया कि सैटेलाइट तस्वीर सामने आने के बाद अमेरिका को पता चला कि इस पर तो एटमी मिसाइल ताने जा चुके हैं और उसे मैसेज दे दिया गया है कि आने वाली सुपर पावर चीन है।